टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल इसकी प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो इसमें हमें कुछ संख्याएं दे के रखी हैं, इनके हमें वर्गों के इकाई के अंक बताना है। तो सबसे पहले तो आप जान लें वर्ग संख्या क्या कहलाती हैं। हमारे कोर्स में जो बुक में है वर्ग संख्याओं की परिभाषा नहीं दी गई है, केवल इतना बताया गया है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 3, तो जब हम 3 का 3 में गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9। तो 9 क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वर्ग संख्या। और 3 है मूल संख्या। अब 1 से लेके 10 तक की जो है वर्ग संख्याएं, ये मैंने इन संख्याओं को लिखा है, एक तरफ संख्या और दूसरी तरफ उसके वर्ग लिखे हैं। तो ये तो आप सभी को याद होने ही चाहिए। एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सतियाँ 49, 8 अठियाँ 64, 9 नाम 81 और 10 धाम 100। ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए। सबको पहाड़ा बनता होगा, 20 तक तो अधिकतर ही बच्चों से बनता होगा। तो ये तो होगी वर्ग संख्याओं की बात। अब इनके इकाई के अंक आपको बताने हैं। जैसे इकाई के अंक, तो आप लोग ये तो जानते हैं कि जैसे ये लिखा है 16, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा 6। पढ़ा है ना सबने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बहुत सारी और भी आती जाती हैं संख्याएं। तो इस तरह से ये कहलाते हैं इकाई के अंक। 6, 5, 9, 4, ये जो इकाई के अंक दिए गए हैं ना, इनमें यही है इनके इकाई के अंक। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ये हमें संख्याएं दे के रखी हैं और इन संख्याओं के हमें इकाई के अंक बताना है। तो सबसे पहले हमें संख्या दी है 81। अब देखिए, यदि हम 81 का 81 में गुणा करें तो हमें यहाँ पर एक एकम 1 करेंगे, फिर 1 का 8 में गुणा करेंगे तो ये 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाते अब 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कोई संख्या आएगी और इसी तरह से यहाँ पर भी कोई संख्या आएगी, है ना, और यहाँ पर भी आ सकती है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पर तो एक अकेला आएगा और बाकी के स्थानों पर कोई कोई संख्याएं आएंगी, उनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। अभी हमें यहाँ पर केवल इस इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक 1 आ गया, है ना। तो इसके इकाई का अंक क्या था, 1, और 1 एकम होता है 1। तो इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हो जाएगा 1। इसी तरह से 272, तो हमें ये 2, 7 इससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये जो लास्ट में 2 दिया है इसका वर्ग क्या होता है, 2 दूनी होता है 4, ये दिया है 4। तो ये 272 के वर्ग में इकाई का अंक हो जाएगा 4। अब आप लोग जैसे समझने के लिए 272 गुणा 272 करके यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें कोई कोई अंक प्राप्त होंगे, 2 दूनी तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर और भी कोई अंक प्राप्त होंगे हमें, और जब इसमें नीचे क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ पर भी 3-4 अंक हमें प्राप्त होंगे। फिर इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ इकाई के अंक में तो 4 आ जाएगा। बस इसी हमें 4 से ही मतलब है। और यहाँ पर क्या अंक आ रहे हैं अभी हमसे वो नहीं पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। जो इकाई के अंक का वर्ग होगा वही उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक होगा। अब जैसे 9 है तो 9 का वर्ग क्या होता है, ये होता है 81। 81 में इकाई का अंक है 1। तो इस तरह से 799 के वर्ग में इकाई का अंक हो जाएगा 1। अब हमें आपको पूरा लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है, 799 गुणा 799, है ना। तो ये आप लोग केवल यहीं से केवल आप इसको मौखिक ही आप बता सकते हैं कि 799 के वर्ग में इकाई का अंक होगा 1, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81। ये है 3853, तो इसमें इकाई का अंक है 3 और 3 का वर्ग होता है 9, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9। ये है 1234, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में इकाई का अंक है 6, तो यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ 6। फिर इसी का 6वें नंबर का है, ये है 26387, तो 7 सतैया होता है 49, 49 ये है 49 में इकाई का अंक होता है 9, यहाँ पर हम लिख लेंगे 9। ये है, इसमें इकाई का अंक है 8, 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में इकाई का अंक है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर ये देखिए 0 है, तो 0 ये है 10 में, तो 10 धाम 100 होते हैं, यानी इसमें भी इकाई का अंक हो जाएगा 0। फिर ये है 12796, तो इसमें इकाई का अंक 6 है और 6 का वर्ग होता है 36, तो इसमें हो जाएगा 6। 36 में इकाई का अंक हो जाएगा 6।
ये देखिए, आप लोग अलग से लिख के देख लीजिए 36। अब इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर है 55,555, तो इसमें इकाई का अंक है 5 और 5 का वर्ग होता है 25। 25 में इकाई का अंक है 5, तो ये इस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक हो जाएगा। इस तरह से इसके सभी भाग हल होते हैं। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। यह प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।